आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम अंग्रेजी सीखने के लिए एक वीडियो सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं। इस आओ अंग्रेजी सीखें सीरीज के अंतर्गत हम सरल और आसान तरीक़ों से अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स भी यूज करेंगे। आइए सबसे सरल और आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आज हम हिंदी की बाराखड़ी क, का, किक्की आदि को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हिंदी की बाराखड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। बीच बीच में हम इन्हें लिखने की ट्रिक्स भी सीखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको सरल विधियां समझ में नहीं आ सकेंगी। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही क और ख की बाराखड़ी लिखी हुई हैं। इन्हें बाराखड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में 12 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सबसे ऊपर से मैंने 12 अक्षर लिखे हुए हैं, जो कि अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंक अह। अब इन्हीं की नीचे बाराखड़ी लिखी हुई हैं। क का कि की कु कु के कै को कौ कं कह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं अ से अह तक, और बाराखड़ी में हर व्यंजन में इन्हीं स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। हम अंग्रेजी में भी जब इनकी अंग्रेजी बनाएंगे बाराखड़ी की, तो इन्हीं स्वरों की मात्राएं क या ख या ग या अदर्स की बाराखड़ी में मात्राएं लगाएंगे। आइए अब बाराखड़ी लिखना शुरू करते हैं। बाराखड़ी लिखते समय अ की मात्रा नहीं लगानी पड़ती है। जैसे हमने अ की मात्रा के लिए ए लिखा है, तो क में सिर्फ क की अंग्रेजी लिख देंगे। यहाँ पर क की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, हम के लिख देंगे, जो हमने क व्यंजनों में भी सुना हुआ था। और इसमें क्योंकि नाम लिखने में हमको थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए हम यहाँ पर अ की मात्रा नहीं लगाएंगे। और आ की मात्रा लगाते समय भी सिंगल ए ऐड करेंगे। आ में 2 ए हैं, हम सिर्फ सिंगल ए ऐड करेंगे। और का के लिए हम क्या लिख देंगे, पहले क के लिए हम लिखते हैं के, और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए। और अब जैसी मात्राएं ऊपर लगी हुई हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के लिए यही मात्राएं आगे लगाते जाएंगे। सिर्फ क और का में ही अ और आ की मात्राओं में थोड़ा सा परिवर्तन, और कोई परिवर्तन नहीं। आई लिख देंगे ई की मात्रा के लिए, फिर के लिखेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। अब कू लिखना है हमने, तो पहले के लिखेंगे और इसमें छोटा ऊ की मात्रा, फिर के लिखेंगे बड़ा कू, इसके लिए ओ लगा देंगे। हमने यहाँ पर री नहीं लिखा है क्योंकि बाराखड़ी में री यूज़ नहीं होता है। अब के लिए हम के लिखेंगे और ई इसमें ऐड कर देंगे। काई के लिखेंगे और आई की मात्रा ए आई ऐड कर देंगे। अब को लिखते हैं, को पहले के लिखेंगे और इसमें ओ की मात्रा ऐड कर देंगे। काऊ के लिखेंगे और हम ए यू को ऐड करेंगे, ओ यू को ऐड नहीं करेंगे। ओ यू बहुत ही कम बार आता है। ए यू, आऊ की मात्रा के लिए हम ए यू ऐड करेंगे। कंग के में ए एन अंग की मात्रा ऐड कर देंगे। और कह के लिखेंगे और इसमें अह की मात्रा ए एच ऐड कर देंगे। आइए
अब ख की 12 खड़ी लिखते हैं। इसमें भी सेम जैसे हमने क की 12 खड़ी लिखी थी, ख के लिए हम के एच लिख देंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हिंदी के पहले व्यंजन की जो इंग्लिश होती है उसी में ही अगर एच ऐड कर दिया जाए, जैसे के लिखा हुआ है क के लिए और ख के लिए उसमें एच ऐड किया हुआ है, तो ये किसकी बन गई? ख की अंग्रेजी बन जाती है। अब हमने फिर से अ की मात्रा ए नहीं लगाई है और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए लगाएंगे। वैसे हिंदी व्यंजनों की इंग्लिश बनाते समय आ की मात्रा के लिए बहुत कम ही शब्द होते हैं जिनमें डबल ए लगाया जाता है, लेकिन आ की मात्रा बनाने का नियम यह है कि इसमें डबल ए लगाया जाता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए या वैसे जनरली आमतौर पर हमारे जो भी नाम आदि लिखे जाते हैं उसमें आ की मात्रा के लिए सिंगल ए लगाया जाता है। अब हमने खा के लिए लिख देंगे के एच, ख के लिए आ की मात्रा, के एच छोटी की मात्रा, के एच बड़ी की मात्रा और छोटा खू खू, के एच यू खू, के एच ओ ओ। अब है खे, के एच ए की मात्रा ई लगाएंगे, खाई, के एच ए आई। अब अगला शब्द खो, के एच में ओ ऐड कर दिया है, ओ की मात्रा, खाओ, के एच में आओ की मात्रा, ए यू ऐड करेंगे जिस तरह से हमने काऊ की मात्रा बनाई थी, और खंग, के एच में ए एन ऐड करेंगे, और ख में के एच ख लिखा और अह की मात्रा ए एच ऐड कर दी हमने। आपके लिए मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से 12 खड़ी लिख लेंगे। सबसे पहले मैं स्वरों की मात्राएं बता देता हूँ। सबसे प्रथम है अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अ की ध्वनि व्यंजनों के साथ मिली हुई होती है। जैसे हम पढ़ेंगे क, तो क के बाद अ की ध्वनि आ रही है। और अब है आ की मात्रा एक डंडी बनी हुई है, और छोटे ई की मात्रा इस तरह से, बड़े की मात्रा इस तरह से बनी हुई है। छोटे ओ की मात्रा इस तरह से बनी हुई है पीछे की ओर को, और बड़े ओ की मात्रा इस तरह से बनी हुई है। ए की मात्रा पे एक ऊपर से मात्रा लगी हुई है, जबकि ए के ऊपर से कोई मात्रा नहीं है। इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ए के ऊपर तो कोई भी मात्रा नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बताई जा रही है कि ए की मात्रा होती है। और इसी तरह से आई के ऊपर भी 2 मात्राएं बनती हैं आई की, लेकिन आई के ऊपर होती एक ही मात्रा है। अब ओ की मात्रा एक, आ की मात्रा और एक ए की मात्रा मिलकर के ओ की मात्रा बन गई है। आओ की मात्रा के लिए एक, आ की मात्रा और आई की मात्रा मिला करके आओ की मात्रा बन गई है। और अंक की मात्रा के लिए ऊपर से एक बिंदी दे देते हैं, और अह की मात्रा आगे से 2 बिंदी होती हैं, या 2 बिंदु भी कह सकते हैं इसको। 12 खड़ी में अक्सर री की मात्रा नहीं होती है, लेकिन री की मात्रा भी होती है। अक्सर शब्दों में या अक्षरों के ऊपर से री की मात्रा लगी हुई होती है, जो कि अंग्रेजी के सी के आकार की होती है। और वो बनती कैसे है? पहले मान लिया जाए हम लिख देते हैं क लिखेंगे, तो इसके नीचे से ये सी, क्रॉ, कृषि लिखते हैं जैसे, तो वो क्रॉ, ये री की मात्रा हो गई है। तो री की मात्रा क्या होगी? एक हल्का सा सी बना हुआ, ये री की मात्रा हो गई।
मैं बाराखड़ी को सरल तरीके से समझाने के लिए गौ की बाराखड़ी लिख रहा हूँ। हम 12 बार गौ हिंदी में और इंग्लिश में जी लिख लेते हैं सबसे सरल तरीके से बाराखड़ी बनाने के लिए। एक बार गौ, दूसरी बार गौ, तीसरी बार गौ, चौथी बार गौ और 4 इसी तरह से इसके जी भी लिख लेते हैं। जी 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 का मतलब इंग्लिश का गौ, जो हमने व्यंजनों में पढ़ा हुआ था, सीखा था। जी। 5वीं बार गौ, 6ठी बार गौ, 7वीं बार गौ, 8वीं बार और इसी तरह से इसकी अंग्रेजी भी लिखते रहेंगे। ये सबसे सरल तरीका है जिससे कि हम इनकी बाराखड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद 9वीं बार गौ, 10, 11 और 12 इसी तरह से इसका अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। ये 12 बार पूरे हो गए हैं। अब इनकी मात्राएं बना लेते हैं। गौ की जैसे कि कोई भी मात्रा नहीं होती है। गा में एक डंडी लगी होती है। गा की अंग्रेजी में मात्रा क्या होगी? सिंगल ए, डबल ए भी लगा सकते हैं आप, लेकिन हम की सिंगल ए ही बता रहे हैं। और गी के लिए छोटी ई की मात्रा और इंग्लिश में क्या हो जाएगी? आई। बड़ी ई की मात्रा और ई और छोटा ऊ की मात्रा लगा दी यहाँ, और यहाँ छोटा ऊ की मात्रा यू है। गौ में बड़ा ऊ की मात्रा और जी के बाद डबल ओ। गे ए की मात्रा, ए की मात्रा इंग्लिश में ई होती है। गाई, गाई के लिए 2 मात्राएं, आई की मात्रा, और आई की मात्रा इंग्लिश में क्या होती है? ए आई, जो सबसे ऊपर से आपको दिखाई भी दे रही है। आई की मात्रा ये है और आई की इंग्लिश में मात्रा ए आई। अब ओ की मात्रा, ओ की मात्रा लगा दी तो गो बन गया, और यहाँ पर ओ की मात्रा ओ बनेगा। और गाय की मात्रा और गौ की मात्रा, औ की मात्रा लगा दी। और गौ जी में क्या लगाएंगे हम? ए यू, तो गौ बन गया। और गौ में अंग की मात्रा लगाई गंग, और यहाँ ए एन अंग्रेजी में हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या बन गया? जी ए एन, गंग। और अह की मात्रा, अह की मात्रा गौ में लगाएंगे गह, और जी में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? यह ए एच, ए एच। इस तरह से गौ की बाराखड़ी पूर्ण हो गई है। और अब आप स्वयं आगे की बाराखड़ी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदी के स्वरों में अ से औ तक ही शामिल किए जाते हैं। अंक और अह को स्वर में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद कुछ एक कमेंट्स ऐसे आएंगे कि अंक और अह इसमें स्वरों में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। अंक को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।